दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, गुरमीत सिंह राम रहीम उत्तर भारत के सबसे इन दिनों विवादास्पद बाबा, अपराधी, छटा हुआ अपराधी, हत्या बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता, और भी बहुत सारे अपराध हैं। लेकिन इसको जितनी बार पैरोल मिली है अब तक, चाहे फरलो मिला है, जेल से मुक्ति मिली है, कभी 10 दिन के लिए, कभी 8 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 21 दिन के लिए, वो एक रिकॉर्ड बन गया है। अब 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव है। चुनाव का जब ऐलान हो रहा था तब भी इसको मिला हुआ था फरलो या पेरोल, जो भी, वो घूम रहा था, बाबा लोगों से मिल रहा था, अपना काम कर रहा था। अब उसको फिर से मिल गई मुक्ति कुछ दिन के लिए जेल से, और वो अब एक ही केवल बंदिश लगी है कि साहब तुम हरियाणा में घूमोगे नहीं, यानी प्रचार नहीं करोगे। तो क्या करेगा वो? बागपत जो उत्तर प्रदेश में है और बिल्कुल पास ही है हरियाणा के बॉर्डर से, वहां पे अपने आश्रम में रहेगा और वहां से वो जो चाहे वो करे। पूरी तरह छूट है। अब इसको प्रशासन ने तो रिलीज किया है, प्रशासन ने इनको जेल से मुक्ति दी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कैसे ये परमिट किया, अपने आप में ये कहानी है। निर्वाचन आयोग ऐसा अनैतिक, अमर्यादित, असंवैधानिक काम क्यों करे, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं। आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति को लगातार चुनाव के दौरान, पंजाब का चुनाव हो तो, आदमपुर का चुनाव हो तो, हरियाणा में लोकल बॉडी चुनाव हो तो, विधानसभा चुनाव हो तो, लोकसभा चुनाव हो तो, कभी हमेशा पर पैरोल या फरलो पर छोड़ दिया जाता है, उस व्यक्ति को इस बार फिर कर दिया गया। लोग भौचक, ये क्या हो रहा है? और इलेक्शन कमीशन कैसे परमिशन दे रहा है प्रशासन को? लेकिन दोस्तों, कहानी मैं आपको बाबा राम रहीम की नहीं सुनाने जा रहा हूं या उसके पैरोल के बारे में, बल्कि मैं ये सुनाने जा रहा हूं कि भाई उसको तो आपने ला दिया ताकि हरियाणा के चुनाव में कुछ मदद कर सके, लेकिन स्वयं जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, जिनकी सरकार है हरियाणा में, वो अब धीरे धीरे गायब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है उनको कि भनक लग गई है कि हरियाणा में दाल गलने वाली नहीं है। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के तीनों चरण के चुनाव कंप्लीट हो गए, अब उनका 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन हरियाणा में 5 को मतदान होगा, 8 को रिजल्ट आएगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए तो आस लगाए हुए है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा लगता है कि हरियाणा में उसने आस ही छोड़ दी है। तो जब आस ही छोड़ दी है राजनीतिक तौर पे, तो फिर ये बदनामी क्यों मोल लिया उसने? राम रहीम को फिर से पैरोल पर छोड़ने का, ये जो इतनी बदनामी हुई है, आखिर इस तरह की सलाह किन लोगों ने दी है? पार्टी के बड़े योजनाकारों को या फैसला लेने वालों को? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जब पार्टी के नेता स्वयं देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, तो एक बाबा क्या पूरे चुनाव को पलट सकता है? और वो बाबा भी जो सजा याफ्ता हो, चाहे वो जितनी पकड़ उसकी हो, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, लेकिन क्या वो जनता के बीच में जो लहर है, जिसको स्वयं आप देख रहे हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो देख रही है, सत्ताधारी दल देख रहा है, और यही देखकर वो अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन भी कर रहा है, बड़े अपने नेताओं को कम भेज रहा है, उनकी रैलियां कम हो रही हैं, वो हरियाणा के बजाय झारखंड जा रहे हैं, दूसरे और सूबे में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ गफलत हुई है। या तो पेरोल पर डालने का, छोड़ने का फैसला बहुत पहले हो गया था और उस समय तक इतनी निराशा नहीं रही होगी पार्टी के अंदर हरियाणा के बारे में, और हालात जैसे ही बदले राहुल गांधी की यात्राओं के कारण और राहुल गांधी की शिद्दत के साथ जो चुनाव प्रचार करने की शैली बिल्कुल नए ढंग से उभर कर आई, उसके बाद
तो जो 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 सिनेरियो चेंज हो गया, जो रंग बदल गया चुनाव का, शायद उसका अंदाजा पार्टी को नहीं था। वरना वो क्यों बदनामी बोल लेते कि बाबा को फिर छोड़ा जा रहा है। ऐसे ऐसे अखबार भी ये कहानियां छाप रहे हैं, जो सत्ताधारी दल पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में दर्ज हो रही हैं कहानियां और अखबारों में छप रही हैं। वे अखबार जो हमेशा सत्ताधारी दल का गुणगान करते हैं, लेकिन उनको भी छापनी पड़ रही है कहानी, क्योंकि लोग तो पढ़ना चाहते हैं कि भाई इतने बार उसको पैरोल मिला, इतनी इतनी बार फरलो मिला, पता नहीं कितनी बार मिला है। लोग बॉक्स बनाकर बाकायदे ग्राफिक्स के साथ स्टोरी पेश कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इससे ज्यादा तो वे अखबार बोल रहे हैं जिसको सरकार खूब विज्ञापन देती है और जो अपने को बहुत गर्व के साथ कहता है कि वो ये काम करेगा, यानी सत्ताधारी दल का गुणगान करेगा। ऐसे अखबार भी हैं और उनमें भी स्टोरी छप रही है। बहुत सारे लोग उनको भी गोदी मीडिया कह देते हैं। मैं तो इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मेरा कहना है कि मीडिया को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मीडिया को न इस पार्टी के साथ होना चाहिए, न उस पार्टी के साथ। इसलिए दोस्तों, मैं तो बीच बीच में विपक्ष को भी आलोचना करता हूं जब मुझे लगता है कि वो गलत कर रहा है। तो हरियाणा के चुनाव में आई थिंक बिल्कुल चेंज हो गया है। लहर जैसी होती है, उस तरह की स्थिति है। नतीजा क्या निकलेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन सत्ताधारी दल को ही जब इस बात का एहसास हो गया है कि उसकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है और उसका पूरा ध्यान अब कश्मीर पर है। उसके बड़े बड़े नेता बयान भी दे रहे हैं कि कश्मीर में उनकी सरकार बन जाएगी, हिस्टोरिक विक्ट्री होगी। अभी मैंने राम माधव जी का बयान देखा, जो पार्टी के वहां इंचार्ज भी थे, बहुत दिनों के अवकाश के बाद आए हैं पार्टी में, क्योंकि बीच में वो आरएसएस के काम काज से बीजेपी छोड़कर चले गए थे, फिर से उनको वापस लाया गया है। तो राम माधव का भी बयान था अखबारों में कि हम हिस्टोरिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं ये हिस्टोरिक जीत होगी कि हिस्टोरिक हार होगी या कंट्रोवर्शियल जीत होगी, नोबडी नोज। लेकिन यकीनन कश्मीर पर थोड़ा उनका भरोसा अभी भी है, लेकिन हरियाणा का भरोसा पहले जो था वो हिल चुका है, बिल्कुल डगमगा चुका है। अब ऐसे में बाबा को क्यों छोड़ा गया, बाबा को क्यों लाया गया, नोबडी नोज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद फैसला लेने में समय का अंतर था, कुछ गफलत हो गई। जिस समय ये फैसला लिया गया उस समय हालात कुछ और थे, और जब वो छूटा है बाबा, तब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। तो बाबा को छुड़वाया ही क्यों, इसको लेकर पार्टी के बहुत सारे नेता, जब इतनी आलोचना हो रही है जनता में, समाज में, तो अपना माथा पीट रहे हैं। और हरियाणा में कई भाजपा नेताओं को कहते सुना गया है कि जब इससे कुछ होना जाना नहीं है तो ये बदनामी क्यों ली गई। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।